और जो आने वाले हैं वो भी, ठीक है। तो आप ये सब देख सकते हैं, इन सभी चैप्टर्स को हम आने वाले क्लासेस में कंप्लीट करेंगे, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं। आप एक एक बार रिवीजन कर लीजिए ताकि मुझसे पहले आप क्वेश्चंस के आंसर्स को लगा पाए और आपका वहां पर भी एक डबल रिवीजन हो जाएगा। बस एक एक बार सिंगल बार पढ़ लीजिए, ठीक है। आप वीडियो रोक के पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। हम स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से किस वायसराय ने ब्रिटिश सरकार के दौरान बंगाल का विभाजन किया था? तो किसने किया था? ये लॉर्ड कर्जन ने किया था। अच्छा, ये कब हुआ था बंगाल का विभाजन? 1905 में हुआ था, ठीक है। और ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये 18 फरवरी 2024 को एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट आता है मेगाओ गुफाएं, जिन्हें हजारों बुद्धों की गुफाएं भी कहा जाता है, निम्नलिखित में से किस देश में है? तो ये किस देश में? ये चीन में हो जाएंगी। कहां पर हो जाएंगे? चीन में, ठीक है। नेक्स्ट, किस युद्ध से भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासक की शुरुआत हुई? तो कब से हुई थी ये? इसका सही आंसर हो जाएगा प्लासी के युद्ध से। अच्छा, हम प्लासी के युद्ध की बात करें तो ये कब हुआ था? प्लासी का युद्ध था 1757 में, ठीक है। प्लासी का युद्ध था। और ये किसके बीच हुआ था? ये रॉबर्ट क्लाइव और वर्सेस सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। इसमें रॉबर्ट क्लाइव की जीत हुई थी। अच्छा, यहाँ पर हम एक और बात करते हैं पानीपत के युद्ध की। पानीपत के टोटल 3 युद्ध होते हैं। पहला हुआ था 1526 में बाबर वर्सेस इब्राहिम के बीच में, तो इसमें बाबर की जीत हुई थी। दूसरा हुआ था 1556 में अकबर वर्सेस हेमू के बीच, तो इसमें अकबर की जीत हुई थी। और तीसरा हुआ था 1761 में अहमद शाह वर्सेस किसके बीच में? तो मराठों के बीच में, तो इसमें अहमद शाह की जीत हुई थी, ठीक है। और हम यहाँ पर और 1857 युद्ध मतलब क्रांति के बारे में आप जानते हैं, ये क्या है? ये प्रथम स्वतंत्र संग्राम था। ये कहां से? मेरठ से शुरू हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। और ये क्वेश्चन कब का आया हुआ है आप देख सकते हैं, ये 30 अगस्त 2024 में आया था हमारे एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसको अन्य किस नाम से जानते हैं हम? इसको हम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। अच्छा, क्यों जानते हैं? क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से इसलिए जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के बहुत सारे ऐसे प्रमुख स्थल थे जो सिंधु नदी के आसपास थे, इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। भारत में प्रथम जनगणना किस शासक के समय आयोजित की गई थी? तो कब की गई थी? लॉर्ड मेयो के समय की गई थी। कब? लॉर्ड मेयो के समय। और मैंने जनगणना में आप लोगों को पढ़ाया था कि प्रथम जनगणना कब हुई थी, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि प्रथम जनगणना कब हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? अच्छा, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था कब? 1914 में। और ये 1914 से लेकर 1918 तक चला था। कब? 1914 से 1918 तक। और द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था 1939। कब? 1939। और 1939 से कब तक चला था? 1945 तक चला था, ठीक है। आपको याद रहेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पल्लव राजवंश की राजधानी कहाँ स्थित है? तो कहां पर? ये कांचीपुरम में हो जाएगी। अच्छा, कांचीपुरम इस टाइम प्रेजेंट टाइम में क्या है? तमिलनाडु के अंदर है। कहां पर? तमिलनाडु के अंदर, ठीक है। याद रखेंगे आप। और हम बात करें यहाँ पर एक चीज और देखते हैं, किसकी? यहाँ पर आता है अगला पल्लव राजवंश, ठीक है। अगर हम पल्लव राजवंश की बात करें तो इसका संस्थापक कौन था? ये था सिंह विष्णु। पल्लव राजवंश का संस्थापक सिंह विष्णु था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में निम्नलिखित में से किस घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना दर्द और गुस्सा व्यक्त किया था और अपनी नाइटहुड का त्याग किया था? तो ये किसके बाद किया था? ये दोस्तों किया था जलियांवाला बाग, ठीक है। अच्छा, जलियांवाला बाग के बारे में सब लोग जानते हैं क्या? ये 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। कब? 1919 में, ठीक है। और हम यहाँ पर बात करें उस दिन हुआ क्या था, ये अमृतसर में हुआ था, सब लोग जानते हैं। उस दिन क्या हुआ था? उस दिन ब्रिटिश सरकार के जो सैनिक थे उन्होंने, जो लोग शांतिपूर्वक मतलब प्रदर्शनकारी थे, उनके ऊपर गोलियां बरसा दी थी, ठीक है, ब्रिटिश सरकार के सैनिकों ने। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट हम देखते हैं कि बंगाल का विभाजन ये किस वर्ष हुआ था? सब जानते हैं, ये 1905 में हुआ था। और एक और देखते हैं, कोमागाटा मरु हादसा, ये क्या था दोस्तों? कोमागाटा नाम का एक जहाज था, ये एक जापानी जहाज था। इसमें ज्यादातर भारतीय यात्री सवार थे और ये कनाडा जा रहा था। लेकिन क्या होता है, कनाडा की सरकार इसको बाहर रुकने नहीं देती है और वहां पे लोगों को उतरने नहीं देती है। फिर क्या होता है, सब मतलब जहाज वापस इंडिया आता है और सब जब यात्री होते हैं वो इंडिया रुकते हैं। फिर वहां पर इंडिया में पुलिस की और यात्रियों के बीच में बहुत ज्यादा हादसा होता है, झगड़ा होता है, उसको कहते हैं कोमागाटा मरु हादसा, ठीक है। और अगला आता है लाला लाजपत राय पर पुलिस का लाठीचार्ज। ये क्यों हुआ था और कब हुआ था? ये दोस्तों हुआ था 1928 में। ये क्यों हुआ था? इसमें क्या होता, जो लाला लाजपत राय थे वो साइमन कमीशन के विरोध में आंदोलन कर रहे थे। और वो क्यों कर रहे थे? उन्होंने कहा था कि साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन गो बैक, ठीक है। और इसमें इन्होंने कहा था क्योंकि उसमें कोई भी इंडिया का सदस्य नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। प्रभाती गुप्त गुप्त साम्राज्य में से निम्नलिखित में से किस शासक की बेटी थी? अच्छा, प्रभाती गुप्त किसकी बेटी थी? इनकी बात करें तो ये दोस्तों हो जाएंगे किसकी? चंद्रगुप्त द्वितीय की, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय की। अच्छा, यहाँ पर हम बात करते हैं किसकी? कुमारगुप्त की। यहाँ पर थोड़े से बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन आते हैं, कुमारगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय की आप लोग सब जानते हैं, इनके टाइम पर ही क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। और यहीं पर हम आते हैं समुद्रगुप्त के बारे में। समुद्रगुप्त, जिसको भारत का नेपोलियन कहा जाता था। नेपोलियन क्यों कहते हैं? क्योंकि वो कभी भी किसी युद्ध में हारे नहीं थे, ये कहते हैं लोग, इसलिए। और एक क्वेश्चन कब आया हुआ है? ये 30 अगस्त 2024 को आया है हमारे एग्जाम में, ठीक है, 1 सितंबर। नेक्स्ट, प्राचीन जैन और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार कितने महाजनपद थे? तो ये कितने महाजनपद थे? ये दोस्तों टोटल 16 महाजनपद थे। कितने? टोटल 16 महाजनपद। नेक्स्ट देखते हैं, ब्यास का प्राचीन नाम क्या है? तो इसका प्राचीन नाम क्या है? विपास, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में सत्याग्रह का पहला सफल उदाहरण था, क्या था सत्याग्रह का? ये था चंपाचरण, ठीक है, चंपाचरण। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। भारत छोड़ो आंदोलन किसके जवाब में शुरू किया गया था? तो किसके जवाब में किया था? ये क्रिप्स मिशन के जवाब में हुआ था। नेक्स्ट,
तुगलकनामा पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये कौन हो जाएंगे? अमीर खुसरो हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर अमीर खुसरो की बात करें तो इनको क्या उपाधि दी गई है? सब लोग बताएंगे, इनको तोताए हिंद की उपाधि दी गई है। इसी में आगे हम बढ़ते हैं। जियाउद्दीन बर्नी, इनकी बहुत ही पॉपुलर पुस्तक है एक तारीख फिरोज शाही, ठीक है। नेक्स्ट, इब्न बतूता, इनकी एक बहुत ही पॉपुलर पुस्तक है क्या? किताबुल रहला। ये एक प्रसिद्ध यात्री थे। इन्होंने अपनी किताबुल रहला में सब कुछ बताया कि मैंने कैसे कहाँ कहाँ यात्रा की, अपनी यात्राओं का वर्णन किया है। और ये क्वेश्चन देख सकते हैं कब आया? 23 अगस्त 2024 की फर्स्ट शिफ्ट में आया है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने पहली बार बुनियादी शिक्षा का विचार प्रतिपादित किया था? तो किसने किया था? ये महात्मा गांधी ने किया था। और ये कब किया था? ये 1937 में किया था, ठीक है। और ये क्वेश्चन कब आया हुआ है? यह हुआ 23 अगस्त 2024 की सेकंड शिफ्ट में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। 1928 में बारडोली सत्याग्रह को नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया था? ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। किसने? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। नेक्स्ट चलते हैं। भारत में अली एवं मोहम्मद अली ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो इन्होंने किसका किया था? इन्होंने दोस्तों खिलाफत आंदोलन का किया था। अच्छा, खिलाफत आंदोलन क्या था? इसमें तुर्की के खलीफा और ओटोमैन के साम्राज्य की रक्षा करने के लिए था ये, ठीक है, खिलाफत आंदोलन। यहाँ पर अगला आता है भारत छोड़ो आंदोलन। ये क्यों किया था? इसमें ये था ब्रिटिश सरकार को खत्म करने के लिए और भारत को स्वतंत्रता प्राप्त कराने के लिए, ठीक है। और दिल्ली चलो आंदोलन क्यों था? ये क्यों था? ये जैसा ऐसा हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध था, उसमें ब्रिटिश सरकार ने क्या किया था? हमारे बहुत इंडिया के लोगों को द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ाया था, ठीक है। इसके लिए युद्ध के खिलाफ अपनी आवाज उठाने के लिए और ब्रिटिश सरकार के विरोध में ये दिल्ली चलो आंदोलन किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा? बहिष्कार आंदोलन। बहिष्कार आंदोलन क्यों किया गया था? ये बंगाल विभाजन के विरोध में किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। और ये क्वेश्चन कब आया है? 19 छठा महीना 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। सेकंड से पाल राजवंश के सर्वप्रथम राजा कौन थे? इसके पहले राजा कौन थे? गोपाल हो जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं। मौर्य राजवंश के अंतिम राजा कौन थे? अच्छा, इसका एक थोड़ा सा हम समझते हैं। मौर्य राजवंश की स्थापना किसने की थी? वो चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। पहले कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र कौन थे? वो थे बिंदुसार, मतलब दूसरे राजा थे। और बिंदुसार के पुत्र कौन थे? वो थे अशोक के तीसरे राजा थे। और आखिरी राजा कौन थे? आखिरी थे बृहदरथ, ठीक है। अब पुष्यमित्र सिंह कौन थे? पुष्यमित्र कौन थे? ये इनके सेनापति थे बृहदरथ के। अब इनने पुष्यमित्र ने किया था, इनकी मृत्यु कर दी थी और मृत्यु करके एक अपना नया शुंग वंश की स्थापना की थी, ठीक है। बृहदरथ को किसने मारा था? पुष्यमित्र सिंह ने, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। अगला आता है राजा हर्षवर्धन ने डॉट 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 में भद्र बिहार नामक ज्ञान के एक बृहद केंद्र की स्थापना की थी। तो ये किसकी की थी? ये की थी कन्नौज में। कहां पर? कन्नौज में। राजा हर्षवर्धन ने कन्नौज में की थी इसकी स्थापना। आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? अच्छा, मोती मस्जिद की बात करते हैं तो ये शाहजहां ने तो निर्माण करवाया था। और ये कहां पर है? ये आगरा के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद है। और यहीं पर अगर हम बात करते हैं दोस्तों किसकी? अकबर की। अकबर ने क्या किया था? अकबर के कुछ काम देखते हैं। इसने फतेहपुर सीकरी शहर बसाया था। आगरा का लाल किला इसने बनवाया था। लाहौर का किला इसने बनवाया था। अब हम बात करते हैं औरंगजेब की। औरंगजेब के कुछ काम देखते हैं। इसने क्या किया था? इसने दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद बनवाई थी। कहां पर? दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद इसने बनवाई थी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। निम्न में से किस रचना को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अविभाजित भारतीय सेना के सैनिकों की युद्ध समिति में बनाया गया? तो किसको बनाया गया था? इसकी हम बात करते हैं। कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा इंडिया गेट, ठीक है। नेक्स्ट, किस भारतीय दार्शनिक विचारक को 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद में अपने लिए याद किया गया था? किसके लिए? अपने स्वामी विवेकानंद के लिए याद किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। 1862 में पुर्तगाल के राजा ने इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय को कौन सा भारतीय तटीय शहर के तौर पर उपहार दिया? मुंबई के तौर पर, ठीक है। मुंबई तटीय शहर दिया था उपहार में। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। भारत और श्रीलंका को कौन सी खाड़ी अलग करती है? तो कौन सी? मन्नार की खाड़ी हो जाएगी। अच्छा, मन्नार की खाड़ी की बात करते हैं, कहां पर है? ये हिंद महासागर का एक हिस्सा है। अकाबा खाड़ी की बात करें हम तो ये क्या है? ये लाल सागर के उत्तरी छोर पर स्थित है, ठीक है। और ये किसको? ये सुनाई प्रायद्वीप और अरब प्रायद्वीप को अलग करती है। मैक्सिको की खाड़ी की हम बात करते हैं तो उत्तरी अमेरिका के दक्षिणी पूर्वी तट पर स्थित है और ये किसको अलग करती है? उत्तरी अमेरिका और क्यूबा को अलग करती है। कच्छ की खाड़ी की हम बात करें तो क्या है? कच्छ के रण को और कटियावाड़ा के प्रायद्वीप को अलग करती है। किसको? कटियावाड़ा के प्रायद्वीप को। ये कब आया हुआ है? क्वेश्चन आप देख सकते हैं 18/6/2018 में आया हुआ है, सेकंड शिफ्ट में। नेक्स्ट, किसने मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी? तो ये किसने की थी? क्या आप लोग जानते हैं किसने की थी? ये उदयन ने की थी। किसने? उदयन ने। निम्नलिखित में से कौन से सिख गुरु 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की? खालसा निष्ठावान समुदाय है जिसने विश्वास के दृश्यक प्रतीकों को पहचाना है और योद्धाओं की तरह प्रशिक्षित हुआ है। तो ये कौन सा है दोस्तों? ये कौन सा? ये हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह जी है इसमें। कौन? गुरु गोविंद सिंह जी। नेक्स्ट, निर्माण के पश्चात आजाद हिंद फौज अंग्रेज भारतीय सेना के विरुद्ध कार्रवाई कर रही थी। किस क्षेत्र में? कहां पर? तो ये हो जाएगा इम्फाल कोहिम, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। मौर्य राजवंश की स्थापना मगध में हुई थी जो वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? ये बिहार के नाम से जाना जाता है, ठीक है। जब महात्मा गांधी को रेल गाड़ी से जबरन उतारा गया तब वे दक्षिण अफ्रीका से कहां जा रहे थे? वे कहां जा रहे थे? ये प्रोटोरिया जा रहे थे। कहां? प्रोटोरिया। नेक्स्ट, 1658 में बहादुरपुर के युद्ध में शाहजहां के दूसरे बेटे शाह सुजा को शाहजहां के पोते ने हराया था। पोते कौन था? वो पोता तो उसकी हम बात करें वो कौन था? ये था सुलेमान शिकोह, ठीक है। नेक्स्ट, हवा महल 1799 में महाराज किस महाराज द्वारा बनवाया गया था? तो किसके द्वारा बनवाया गया था? शबाई प्रताप सिंह के द्वारा। किसके? शबाई प्रताप सिंह के। नेक्स्ट चलते हैं। काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की कल्पना
राम प्रसाद बिस्मिल्लाह और किसने की थी? ये किसने की थी? अशफाक उल्लाह खां। ठीक है। शिवाजी के छोटे बेटे का नाम बताओ जो तीसरे छत्रपति थे। कौन थे? राजा राम। और दूसरे कौन थे? संभाजी महाराज। और शिवाजी महाराज कौन थे? मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, मतलब पहले राजा उसके। एक पौराणिक कथा के अनुसार किस देवता ने दशामेघ घाट पर किए जाने वाले दशामेघ यज्ञ के दौरान 10 घोड़ों की बलि दी थी? तो ये किसने दी थी? ये दी थी भगवान ब्रह्मा ने। किसने? भगवान ब्रह्मा। नेक्स्ट नेक्स्ट चलते हैं। 1913-14 में हुए ताना भगत आंदोलन के नेता कौन थे? तो इसके नेता कौन थे? ये थे जतरा भगत। ठीक है। इतिहासकारों के अनुसार निम्नलिखित में से किसे दिल्ली का पहला सुल्तान माना जाता है? ये किसे माना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। और ये क्वेश्चन जेल बॉर्डर में आया हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक किस राजवंश का संस्थापक था? ये किसका? गुलाम वंश का था। अच्छा, अब दिल्ली सल्तनत में बात करें कितने राजवंश हुए थे? यहां पर टोटल 5 राजवंश हुए थे। और ये पांचों की बात करें कौन से थे? पहला था जी के, तुम भी सीख लो। जी फॉर गुलाम वंश, के फॉर खिलजी, टी फॉर तुगलक, एस फॉर सैयद, एल फॉर लोधी। ठीक है, याद रहेंगे हमेशा। ओके। और ये कहां पे आया हुआ है? ये देख सकते हैं जेल बॉर्डर में, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो ये कौन था दोस्तों? ये हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं। बिंदुसार का पुत्र कौन था? ये कौन था? अशोक। ठीक है, मैंने आपको बताया कौन थे उसके मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। उनके पुत्र कौन थे? उनके बिंदुसार, बिंदुसार के पुत्र अशोक। ठीक है, मैंने आपको बताया था। और दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है आज का, क्योंकि 100 क्वेश्चन है और अच्छे से हम पढ़ रहे हैं, इस वजह से लास्ट तक बने रहेंगे आप लोग। सभी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अगर ये आपने 100 क्वेश्चन कर लिए ना, इससे बाहर एग्जाम से बाहर, इससे बाहर कोई एग्जाम में जा ही नहीं सकता। ठीक है। 1326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण करने के लिए सिकंदर ने सबसे पहले किस नदी को पार किया था? तो किसको? इस सिंधु नदी को पार किया था इसने। नेक्स्ट चलते हैं। वल्लभाचार्य ने किसकी भक्ति का प्रचार किया? तो उन्होंने किसकी भक्ति का प्रचार किया था? वल्लभाचार्य ने कृष्ण की भक्ति का किया था। 1 मिनट। ओके, ठीक है। नेक्स्ट। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त। मतलब एक ही पर्सन के नाम है, ये अलग अलग मत समझना। चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, उन्हीं को कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मेलन है मुगल बादशाह और यात्री? मतलब कौन से के टाइम पे कौन सा सही आया था? तो बात करें कौन सा आया था? अकबर के टाइम विलियम हॉकिंग, जहांगीर के टाइम अब्दुल रज्जक, शाहजहां के टाइम टॉम्स रो, नहीं, औरंगजेब के टाइम मनुची आया था। कौन? मनुची। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मैगस्थनीज ने लिखी थी? तो मैगस्थनीज ने कौन सी लिखी थी? इंडिका। इसने क्या है? इसने भारतीय समाज के बारे में इसने जिक्र किया है इसमें। ठीक है, इंडिका में। नेक्स्ट। तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन किसके द्वारा कराया गया? तो किसके द्वारा कराया गया था? ये कराया गया था अशोक के द्वारा। किसके? अशोक के द्वारा। हर्षवर्धन के शासनकाल में सत्ता का केंद्र कौन सा था? कौन सा स्थान था मतलब? तो कौन? कन्नौज था सत्ता का केंद्र। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला? क्या तुम कौटिल्य के कौन से अर्थशास्त्र पर डाला प्रकाश? ये राजनीतिक नीति पर। मैगस्थनीज दूत कौन था? ये कौन था? मैगस्थनीज दूत, ओके, सेल्यूकस निकोटस था। सूची 1 एवं सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट को सही चयन कीजिए। मतलब इसमें है किसकी पत्नी कौन सी है, इनको चयन करना है। ओके। महात्मा गांधी की पत्नी कौन है? कस्तूरबा गांधी, सब लोग जानते हैं। ओके। और हम आगे बात करें, देवबंधु चिंतराम दास की पत्नी कौन है? ये हो जाएंगी बसंत देवी। ओके। लाला लाजपत राय की पत्नी कौन हो जाएंगी? राधा देवी। मोतीलाल नेहरू की कौन हो जाएंगी? स्वरूप रानी। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। किसके शासनकाल में मैगस्थनीज भारत आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के काल में आया था। और उसकी पुस्तक का नाम क्या है? अभी हमने पढ़ा था, इंडिका। ठीक है। नेक्स्ट। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाएं ओर से बाएं ओर लिखी जाती है? कौन सी ऐसी लिपि है दोस्तों? ये होगी खरोष्टी लिपि। कौन सी? खरोष्टी लिपि। नेक्स्ट चलते हैं। 1925 में कानपुर कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो ये कौन थे? ये सरोजनी नायडू थी। नेक्स्ट। कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमें प्रशासन के बारे में जानकारी देता है। किसके? कौन से प्रशासन? किसके प्रशासन के बारे में जानकारी देता है? मौर्य वंश के प्रशासन के बारे में, क्योंकि ये उसी के टाइम पे थे ना, उसके चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे ये। निम्नलिखित पाल राजाओं में से कौन सा वंशानुगत राजा नहीं है बल्कि उसे चुना गया था? मतलब जो वंश का राजा नहीं था, अलग से चुना गया था। कौन सा? ये गोपाल। ठीक है, कौन? गोपाल होगा। मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? राजधानी क्या थी दोस्तों? पाटलिपुत्र। रोहिलखंड किस मुगल शासक की मृत्यु पश्चात स्वतंत्र राज्य बन गया? तो किसके बाद बन गया था ये? ओके, ठीक है, पाटलिपुत्र। ये किसके बाद बन गया था? ये औरंगजेब के। नेक्स्ट। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कहां पर है? बेलूर में। बेलूर मतलब प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किनके बीच स्थित था? तो किसके बीच था ये? था सिंधु तथा झेलम। नेक्स्ट। हर्षवर्धन के राज्यसभा कवि कौन थे? तो ये कौन थे? बाणभट्ट थे। कौन? बाणभट्ट। नेक्स्ट। गुप्तकाल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत का भ्रमण किया था? तो किसने किया था दोस्तों? ये फाहियान ने किया था। अच्छा, अब आप ये लोग कमेंट करके जरूर बताओगे आप लोग कि फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था। ठीक है, ये चीनी यात्री था, ये तो आप लोग जानते हैं। नेक्स्ट। विश्वविद्यालयों के समीकरण को किसने बढ़ावा दिया था? तो किसने दिया था? ये लॉर्ड कर्जन ने। नेक्स्ट। किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल कहा जाता है? भारतीय इतिहास का कौन से काल को स्वर्णकाल कहते हैं? गुप्त काल को कहते हैं। नेक्स्ट। स्वदेश आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? ये कब हुआ था? बंगाल विभाजन के विरुद्ध छोड़ो आंदोलन के समय यही हुआ था। संस्कृत नाटक
नागानंद की रचना किस शासक द्वारा की गई? तो किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थी हर्षवर्धन के द्वारा। ठीक है, और हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे कौन? बाण भट्ट। ठीक है, नेक्स्ट। 1916 का लखनऊ समझौता किसके बीच हुआ था? तो ये किसके बीच हुआ था? ये अखिल भारतीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे चोल शासक के कावेरी नदी के मुहाने पर अपनी राजधानी स्थापित की एवं इसका नाम गंगेकोंड चोलपुरम रखा गया? किसने रखा था ये दोस्तों? ये रखा था राजेंद्र प्रथम ने। नेक्स्ट, इनमें से किसे भारत के नेपोलियन के नाम से जाना जाता है? सब लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, समुद्रगुप्त। मैंने पहले ही बताया था आपको। क्यों जानते हैं? क्योंकि इसने युद्ध नहीं हारे थे, ये कहा जाता है। नेक्स्ट, सैंधव निवासियों के धर्म जीवन में निम्न में से कौन सा तत्व विद्यमान नहीं है? तो कौन सा तत्व नहीं है इनके? विशिष्ट मूर्ति की पूजा, सैंधव। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? इसके कौन थे? राजा राममोहन राय। ठीक है। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? किसको कहा गया दोस्तों? ये समुद्रगुप्त को कहा गया, क्योंकि ये एक बीड़ा वादक था। इसके सिक्के जो चलाए थे इसने, इसके सिक्कों पे इसको बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से भारत के कार्य करने के कालक्रम के अनुसार क्रमबद्ध कीजिए। अच्छा, मतलब पहले कौन आया था भारत में? ठीक है, कौन? ये अंग्रेजों में। तो पहले कौन था? चलो इसको समझते हैं हम पहले। इसमें सबसे पहले कौन आया था? सबसे पहले इसमें ये वॉरेन हेस्टिंग आया था सबसे पहले नंबर पे। ठीक है, पहले का पहला हो गया। दूसरे नंबर पे कौन आया था? इसमें डलहौजी ये आया था, कॉर्नवालिस आया था। तो आगे चौथा। ओके, तीसरे नंबर पे कौन आया था? बेनिजोल आया था। फिर आया था डलहौजी। ठीक है, 1432 कौन सा हो गया? 1432। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? तो ये कहाँ की करता था? ये करता था प्रयागराज में, प्रयाग में। ठीक है। हर्ष की जीवनी किसने लिखी? तो हर्ष की जीवनी बाण भट्ट ने लिखी, क्योंकि हर्षवर्धन के दरबारी कवि ही बाण भट्ट थे। यूनानी स्रोतों में अग्रमीज एवं जैंद्रमीज मगध के किस शासन को कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? ये घनानंद को कहा जाता है। नेक्स्ट, सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी धानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो कहाँ धानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? ये की थी कन्नौज। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो सब लोग जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं ये चीज कि गौतम बुद्ध थे। ठीक है। अच्छा, गौतम बुद्ध के बारे में बहुत छोटी छोटी जानकारी एक सेकंड में हम जान सकते हैं। अच्छा, बात करें कि गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? उनका नाम शुद्धोधन था। माता महामाया, पत्नी यशोधरा, पुत्र राहुल। जन्म कब हुआ था? 563 बीसी में। मृत्यु कब हुई थी? 483 बीसी में। ओके, जान लिया बस। ठीक है, सुन लिया, इतने में आपको याद हो गया होगा। अब महावीर स्वामी की थोड़ी सी बात कर लें। ये कौन थे? ये जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। ठीक है, ओके। और गुरु नानक देव की बात करें हम, गुरु नानक देव की, तो ये कौन थे? सब लोग जानते हैं इनको। ये कौन थे दोस्तों? ये कौन थे? सिख धर्म के संस्थापक थे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। कबीरदास को सब जानते हैं। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा कोय, और उनको शीतल करें आपो शीतल हुए। ओके, किस गुप्तकालीन शासक को बीड़ा वादक के रूप में जाना जाता है? तो किसको जानते हैं? मैंने ये बताया था, समुद्रगुप्त जानते हैं। मैंने अभी आपको बताया था ये चीज। ठीक है, नेक्स्ट, किसके परिणाम स्वरूप 5वीं शताब्दी ईस्वी सन में गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ था? तो पतन कब हुआ था? हूण आक्रमण द्वारा हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं। पाल राजवंश का पहला राजा कौन था? तो ये कौन था? गोपाल था। नेक्स्ट, एलिफेंटा में चट्टान काटकर बनाए गए प्रसिद्ध मंदिर निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? ये राष्ट्रकूट से संबंधित है। नेक्स्ट चलते हैं। किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा का अंत किया था? तो ये किसने किया था? ये लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था। ठीक है, बहुत अच्छा काम किया था ये, कहा जाए तो। वाइट स्क्रीन आगे। ओके, पंचतंत्र नामक कहानी संग्रह के लेखक कौन है? तो पंचतंत्र के कौन है? बहुत अच्छे से सभी लोग जानते होंगे। ये कौन है? विष्णु शर्मा पंचतंत्र के लेखक हैं, कहानी संग्रह के। 1906 ईस्वी के कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो किसने की थी? दादाभाई नौरोजी। नेक्स्ट, पाणिनि संस्कृत के प्रसिद्ध कौन है? कौन है ये? उपन्यासकार है, कवि है, या कौन है? लेखक है, कौन है ये? तो दोस्तों ये जाएंगे व्याकरणाचार्य। ठीक है, पाणिनि संस्कृत के प्रसिद्ध व्याकरणाचार्य है। ठीक है, नेक्स्ट सकते हैं। निम्न में से किस अंग्रेज ने पहली बार श्रीमद् भागवत गीता का अनुवाद अंग्रेजी में किया था? किसने किया था? चार्ल्स विल्किंस ने किया था। नेक्स्ट, गुर्जर प्रतिहार शासकों में से किसकी उपाधि आदिवारा थी? किसकी थी? ये थी मिहिर भोज। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था? तो कौन नहीं था? चोल नहीं था। प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान था, क्या है? तो इसमें योगदान क्या है इसका? किसमें है इनका योगदान? तो हम बात करें संगठित स्थानीय स्वशासन में। गीत गोविंद की रचयिता कौन है? गीत गोविंद की रचयिता कौन है दोस्तों? ये जाएंगे जयदेव है। नेक्स्ट चलते हैं। किस गुप्त शासक को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई? तो किसको दी गई थी दोस्तों? ये गई थी चंद्रगुप्त प्रथम को, इसलिए कहते हैं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। ठीक है, सॉरी, चंद्रगुप्त द्वितीय को दी गई थी, प्रथम को नहीं दी गई थी, द्वितीय को। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय को दी गई थी उपाधि। नेक्स्ट चलते हैं। महान प्रतिहार राजा था, कौन था? ये था मिहिर भोज। मुगल शासन में मनस्विदारी प्रणाली का प्रवर्तक किसके द्वारा
किया गया था बाबर के द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजपूत ने करवाया था? ये कृष्ण प्रथम ने करवाया था। किसने? कृष्ण प्रथम ने। खजुराहो के मंदिर किस कहां पर स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। कहां पर? मध्य प्रदेश में, याद रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मगध का शासक नहीं था? ये कौन? कनिष्क मगध का शासक नहीं था। नेक्स्ट चलते हैं, सोमनाथ के मंदिर पर 1025 में महमूद गजनबी के किस आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? उस टाइम कौन था? भीमदेव थे। नेक्स्ट, मुगल काल में सर्वाधिक मंशबदार किसके शासनकाल में थे? किसके शासनकाल में थे? औरंगजेब के। निम्नलिखित में से कौन सा भारत की प्रथम महिला शासिका थी? कौन थी दोस्तों? सब जानते हैं, रजिया सुल्तान थी। नेक्स्ट, सारनाथ का लाइन कैपिटल किस राज्य से संबंधित है? तो किससे हो जाएगा दोस्तों? ये अशोक से संबंधित।